नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों कि आप भी अपना कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं और अगर इलेक्ट्रिकल की शॉप खोलना चाहते हैं और कुछ हट के करना चाहते हैं। हट के क्या जो हट के मीन्स कि अगर आपकी शॉप छोटी क्यों ना हो, आपने कम बजट से शुरू क्यों ना किया हो, मगर आपकी शॉप पर सारा सामान मिल जाए, वही होती है डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप। यहाँ पर कस्टमर लिंक आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि जो कस्टमर होता है वो जानता है कि हम उनकी शॉप पे जाएंगे, हमको सारा इलेक्ट्रिकल आर्टिकल अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल के पूरे सामान के बारे में बताऊंगा, है ना, और किस सामान को क्या बोलते हैं ये बताऊंगा, और कौन सा सामान आपको कितना भरना है अपनी दुकान में, है ना, कितना स्टॉक करना है। कुछ रेयर प्रोडक्ट होते हैं, कुछ रनिंग प्रोडक्ट होते हैं। जो रनिंग प्रोडक्ट होते हैं वो तो डेली डे टू डे निकलते जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा भाई बिकते जा रहे हैं, है ना। और कुछ रेयर प्रोडक्ट होते हैं, उनके ऊपर आपको ज्यादा पैसा नहीं फंसाना है, क्योंकि वो अगर रखे रहेंगे तो आपका पैसा फंसा रहेगा और आपके बिजनेस पर खासकर असर पड़ेगा। दोस्तों मैंने पूरी इलेक्ट्रिकल आर्टिकल लिस्ट तैयार करके रख लिया आप लोग के लिए कि आपको सामान लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई भी सामान आपका छूटे ना। तो बिना किसी देर किए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं बुरा मत। दोस्तों स्टार्ट करेंगे वायरिंग के सामान से। देखिए वायरिंग का सामान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक कस्टमर जितना भी वायरिंग का सामान है वो सब आपसे लेता है, जिससे आपको बड़ा प्रॉफिट होता है। तो नोट करिए 19 mm का पाइप 50 पीस मीडियम, ठीक है, ये ओपन वायरिंग में यूज होता है। फिर आपके 1 इंची में 25 mm में 3 क्वालिटी के पाइप आएंगे, लाइट, मीडियम और हैवी। देखिए लाइट एक बंडल रख लीजिएगा, एक बंडल में 25 पीस होते हैं आपके। इसको लाइट में आप एक बंडल रख लीजिएगा, मीडियम में 2 बंडल, हैवी में 2 बंडल, तो आपकी जो पाइप की रेंज है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर डिब्बी, जिसको जंक्शन बॉक्स भी बोलते हैं, 19 mm में 3 दर्जन और 25 mm में 1 इंची में 3 दर्जन व्हाइट कलर के। और डीप जंक्शन आता है ना, ये तो जंक्शन बॉक्स थे, इसी में डीप जंक्शन आता है, यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। ये आप मात्र 1 दर्जन रख लीजिएगा, है ना, इसकी जरूरत लोगों को कम पड़ती है, इसका ज्यादा स्टॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे आपके बैंड आते हैं। बैंड आप 19 mm में 3 दर्जन रख लीजिएगा। फिर 25 mm में 2 कैटेगरी आएंगे आपकी, 2 क्वालिटी के, एक तो मीडियम और हैवी। मीडियम में 5 दर्जन और हैवी में भी 5 दर्जन, जो कि ये दोस्तों बहुत एक कस्टमर का आपका आता है वायरिंग का सामान लेने, तो 3-3 दर्जन तो हो सकता है वही ले ले, है ना। और अगर एक कमरे की भी वायरिंग हो रही है तो एक पैकेट तो भाई लगना ही लगना है, इसलिए 5-5 दर्जन आपको ले लेने हैं, मीडियम और हैवी दोनों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात होगी एल्बो की। एल्बो 19 mm में आपको एक पैकेट लेना है, एक पैकेट में लगभग दोस्तों 100 पीस आती हैं, और 25 mm भी आपको 100 पीस ले लेनी है। फिर टी की दोस्तों अगर बात करें, है ना, यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, टी है 19 mm में 2 दर्जन, 25 mm में 2 दर्जन। कंसील्ड लाइट बॉक्स पीवीसी में और मेटल में दोनों में आपको लेने हैं, और ये आपको कम से कम 5-5 दर्जन ले लेने हैं, है ना। और इसके बाद दोस्तों फैन बॉक्स की अगर बात करें तो फैन बॉक्स आपको लंबी सरिया में लेना है, और टेढ़ी सरिया होनी चाहिए और हैवी होना चाहिए। देखिए फैन बॉक्स को कभी भी कम, मतलब ये ना सोचिएगा कि भाई सस्ता वाला ले आते हैं, हमेशा फैन बॉक्स बढ़िया रखिए, इससे कस्टमर अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। तो कम से कम 25 पीस फैन बॉक्स रख लीजिएगा। तो फ्लेक्सिबल पाइप की अगर बात करें तो 19 mm 25 mm, इसमें आपको 2 क्वालिटी के रखने हैं, 19 mm भी 25 mm में, ग्रे कलर, व्हाइट कलर, इसमें 2-2 बंडल आप रख लीजिएगा। ये बहुत दोस्तों महंगे नहीं आते हैं, और ये इनका साइज भी बड़ा होता है थोड़ा सा, तो जिससे आपकी दुकान में लगेगा हाँ भाई भरा हुआ सामान है इनकी दुकान में। तो ग्रे में, व्हाइट में, दोनों में 2-2 बंडल आप रख लीजिएगा। केसिंग केपिंग आधा इंची, 1.25 इंची, 1 इंची, 3 कैटेगरी की रखनी है आपको, और क्वालिटी व्हाइट कलर में ही लेनी है, व्हाइट ही आती ही है ना जी। आपको देखिए आधा इंची सबसे ज्यादा बिकती है, इसलिए आधा इंची कम से कम 50 पीस रख लीजिएगा। बाकी 1.25 इंची और 1 इंची 30-30 पीस रख लीजिएगा। केसिंग बॉक्स 50 पीस रख लीजिएगा। राउंड शीट 100 पीस, फैन शीट 25 पीस। कंसील्ड वुड बॉक्स, तो ये बॉक्स जो होते हैं कंसील्ड वुड बॉक्स, ये आपके दीवार के अंदर जाम होते हैं, तो इनके साइज आप नोट करिए, 4-4 के, 7-4 के, 8-10 के, 10-4 के, 12-4 के,
ये 6-6 पीस का एक बना हुआ सेट आता है, ये आप मार्केट से ले सकते हैं। फिर इसमें इसके ऊपर सरमाइका शीट लगती है और सुपर हाईलैंड कंपनी की आपको लेनी है। साइज नोट करिए, 5-5 की, 8-5 की, 9-11 की, 13-5 की, 11-5 की कंसील्ड मेटल बॉक्स। दोस्तों अब मॉड्यूलर का जमाना चल रहा है, तो अब हम लोग की जो दीवार के अंदर लकड़ी के ना होकर के जो लोग नया काम करवा रहे हैं वो मेटल के बॉक्स जाम कराते हैं, जिन लोगों को मॉड्यूलर का काम चाहिए होता है। तो इसमें आपके मॉड्यूलर के बोर्ड चलते हैं। तो साइज लिख लीजिएगा, क्वांटिटी में बाद में बताता हूँ। देखिए 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और 12 मॉड्यूल एंड लास्ट में 18 मॉड्यूल। ये आपको जितने भी मैंने बोर्ड बताए हैं इसमें से 18 मॉड्यूल को छोड़ के आप जितने 6-6 पीस ले लीजिएगा और 18 मॉड्यूल के मात्र 3 बोर्ड रहेंगे, क्योंकि 18 मॉड्यूल थोड़ा कम बिकता है। सर्किल केबल क्लिप्स, तो सर्किल केबल क्लिप्स आपको 2.5 mm से लेके 10 mm तक की एक पैकेट ले लेना। एक पैकेट में 10 पाउचेस होते हैं, मतलब एक पैकेट में आपकी 1000 पीस होती हैं। तो 2.5 mm से लेके 10 mm तक की आप ले लीजिएगा। बाकी 12, 14, 18 आपको मात्र 5-5 पैकेट लेने हैं और 20-25 3-3 पैकेट, जो कि ये बिकते हैं इकट्ठा पैकेट ही मिल जाता है, तो 3-3 पैकेट आप 20-25 के ले लीजिएगा और 32-40 के मात्र एक पैकेट लेने हैं आपको। और इसमें आपकी राउंड टाइप भी आती है, फ्लैट टाइप आती है, खासकर केसिंग केपिंग को माउंट करने के लिए। तो एक पैकेट इनके भी आप ले लीजिएगा, 1000 पीस ले लीजिएगा, राउंड टाइप और फ्लैट टाइप। दोस्तों अगर गुल्ली पेंच की बात करें तो गुल्ली पेंच आपको लेने हैं, और गुल्ली 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 1 इंची में 5 पैकेट, 1.5 इंची में पूरा बड़ा सा पैकेट आता है 20 पीस का, वो आपको लेना है, बिकेगा बढ़िया से, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। और 1.5, 2.5, 2 इंची में, देखिए 2 इंची में आप मात्र 5 पैकेट ले लीजिएगा, मतलब 500 पीस। तो पेंच की बात करें तो पाटा पेंच सेल्फ टेपिंग स्क्रूज आपको लेने रहेंगे, 0.5 इंची, 1 इंची, 1.25 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची तक लेने हैं आपको। वो भी पूरा एक डिब्बा इनका आता है, किसी में 500 पीस होते हैं, किसी में 800, किसी में 1000 पीस होते हैं। तो इसी सीधे सीधे डिब्बे आप उठा ला के अपनी दुकान में किसी ट्रांसपेरेंट डिब्बे में रख के इसको आप यूज भी बेच सकते हैं। केबल टाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, 6 इंची की, 8 इंची की, 10 इंची की, और एक छोटी आती है 4 इंची की। 4, 6, 8, 10 इंची की 3-3 पैकेट आप लेके रख लीजिएगा। डिमांड थोड़ी कम रहती है, मगर आप रखेंगे तो मार्केट में जाने जाएंगे। सरफेस गैंग बॉक्स, तो बिजली के जो बोर्ड होते हैं बने बनाए जो आप मार्केट में देखते हैं, वो गैंग बॉक्स उनका नाम होता है ना। तो ये आपके नॉन मॉड्यूलर में आते हैं और मॉड्यूलर में भी दोस्तों आते हैं। तो सबसे पहले नोट करिए, नॉन मॉड्यूलर में 1 वे, 2 वे, 3 वे, 4 वे, 5 वे, 6 वे, 7 वे, 8 वे, ये एक बॉक्स आपको ले लेने हैं। एक बॉक्स के अंदर किसी में 10 पीस आते हैं, किसी में 20 पीस आते हैं, और ये सस्ते होते हैं, उनको आप आराम से लेके अपनी दुकान में भर सकते हैं। और इसमें स्क्वायर वाला एक आता है, ये आपको 3 पीस ले लेने हैं। ये आपका 12 वे होता है ना। इसको भी आप 3 से 5 पीस लेके रख सकते हैं। अब 15 एम्पियर के भी दोस्तों गैंग बॉक्स आते हैं नॉन मॉड्यूलर में। ये 1 वे आपको कम से कम 10 पीस लेने हैं, 2 वे 5 पीस और 4 वे 5 पीस आप लेकर अपनी दुकान में रख लीजिए। फिर मॉड्यूलर में अगर बात करें तो 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल, 12 मॉड्यूल, 18 मॉड्यूल के 5-5 पीस लेके अपनी शॉप पर रख लीजिएगा। ये सस्ते आते हैं और आपकी दुकान में जब आप इसको लगा देंगे, दुकान देखने में अच्छी लगेगी, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे आपसे। तो मॉड्यूलर प्लेटें चलती हैं खासकर लकड़ी के बोर्डों के लिए। देखिए होता क्या है, किसी को अगर मॉड्यूलर के सॉकेट लगाने, मगर उनके घर में वुड का बोर्ड लगा हुआ है ना, शायद ही भाई कटा हुआ है, तो उसके ऊपर मॉड्यूलर प्लेट आती है, उसके ऊपर मॉड्यूलर के सॉकेट लग जाते हैं। वो बहुत कम शॉपकीपर्स रखते हैं, तो वो भी आपको एक सामान लेना है। साइज में बता दे रहा हूँ, 4-4 के बोर्ड के ऊपर वाली मॉड्यूलर की प्लेट, 7-4 के बोर्ड के ऊपर वाली मॉड्यूलर प्लेट, और 8-10 के बोर्ड के ऊपर वाली मॉड्यूलर प्लेट। आपको ये 5-5 पीस लेके रख लेनी है। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये सब आप हेवल्स कंपनी में लेंगे, है ना। हेवल्स की यूरो आती है, ये आप ले सकते हैं। और अगर बात करें इनके एम्पियर्स की, तो 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर में सारी की सारी 5-5 पीस लाके रख लीजिएगा। और आसुलेटर्स 40 एम्पियर का,
और 63 एम्पियर में दो दो पीस लेके रख लीजिएगा। तो एमसीबी बॉक्स, पीवीसी में बात करें तो 2 वे और 4 वे एक एक डिब्बा लेके रख लीजिएगा। और मेटल में बात करें, मेटल में लीजिएगा तो अपने लोकेलिटी की जो कंपनी होगी वो थोड़ी सी बिल्ड हो। हैवेल्स वगैरह में मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा महंगे आएंगे। ब्रांड में तो जाना ही नहीं है भाई। एमसीबी बॉक्स के मामले में किसी बिल्ड का क्वालिटी का ले लीजिएगा। 6 वे, 8 वे, 12 वे के दो दो पीस आप लेके रख लीजिएगा। एसी बॉक्स हैवेल्स क्रैफ्टरी के मॉडल में आपको लेने हैं और गर्मी का सीजन दोस्तों आ रहा है तो कम से कम 5 पीस लेके रख लीजिएगा। कटआउट किटकैट फ्यूज चीनी मिट्टी वाले 16,415 का एक डिब्बा, 32,415 का एक डिब्बा और 63,415 के 3 पीस आपको लेके रख लेने। न्यूट्रल लिंक तो 63 एम्पियर की लेनी है और 100 एम्पियर की लेनी है, 5-5 पीस, वो भी चीनी मिट्टी वाली। दोस्तों वायरिंग की बात करें तो भाई वायर की तो बात ही नहीं करी भाई। वायर में आपको अगर कोई ब्रांड लेना है तो आप ले सकते हो, लाइक हैवेल्स, फिनोलेक्स, पॉलीकैब और सस्ते में आरआर। तो आपका नया बिजनेस है, आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी ब्रांड चूज कर सकते हैं, है ना। हालांकि मैं कम बजट वालों को रिकमेंड करूंगा आरआर कंपनी। इसमें आप 0.75 के 5 बंडल ग्रीन और 5 बंडल व्हाइट, 1 mm में 5 बंडल व्हाइट, बाकी जितने कलर हैं सब एक एक, है ना। 1.5 mm में जितने कलर हैं सब एक एक पीस और 2.5 mm में रेड ब्लैक और 4 mm में रेड ब्लैक। और लूज बेचने के लिए यही सेम तार को आपको लोकल में भी रखना है। कोई लोकेलिटी के तार, जैसे किसी ने कहा भाई हमको 5 मीटर दे दो तो आपने भाई अपना नाप करके 5 मीटर देना है, तो उसमें आप आराम मत बेचिए, फिर कोई लोकल कंपनी का बेचिए जो अच्छा तार है। लोकल में भी बढ़िया तार आते हैं। अब होता है क्या दोस्तों, डोमेस्टिक यूज में आपके ये डोरी वाले तार चलते हैं, जैसे 1076, 1476, 2376, 3076, 4076, ये आप 5-5 बंडल करके ले आइएगा। कॉपर के, अल्युमिनियम का कोई भी तार मत बेचिएगा, सब कॉपर का बेचिएगा। उसमें कस्टमर कहता है कि हाँ भाई क्या तार, तो भी कॉपर का तार कभी दोस्तों जल्दी खराब नहीं होता है, बढ़िया चलेगा। और अगर इसमें आपको लीड भी रखनी रहेगी तो लीड व्हाइट कलर में रखनी रहेगी आपको। 2 कोर 4052, 3 कोर 4052 का एक एक कॉइल लिया कॉपर में। और अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है थोड़ा अच्छे से तो समरसेबल की लीड भी दोस्तों मार्केट में आती है, वो भी आप ले सकते हैं। मगर आपका तो बजट अलाउ कर रहा है और गर्मी का सीजन आ रहा है तो एसी की लीड आती है 2.5 mm में, वो भी एक कॉइल। और ये तो बजट के ऊपर की बात है कि जो दो चीजें मैंने बताई आपको, ये बजट के ऊपर। अगर आपका बजट है तो आप समरसेबल की लीड रख सकते हैं और एसी की लीड रख सकते हैं। अगर बजट नहीं है तो भाई आप मत रखिएगा, क्योंकि भाई देखिए तार सबसे महंगा आपका तार आएगा, सबसे महंगा तार है, बाकी सब चीजें सस्ती हैं, इसलिए ये दो चीजों को सोच के रखिएगा। इसके बाद दोस्तों 6 mm का केबल और 10 mm का केबल एक एक कॉइल लेके रख लीजिएगा। RG6 आप एक कॉइल लेके रखेंगे, है ना। केबल में लगती है जो आपका वो जिसे टीवी चलती है, टीवी केबल के नाम से RG6 आता है। और आपको एक बंडल फ्लैट वायर भी रखना है कॉपर में, व्हाइट कलर का, ये देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का वायर होता है। आप दोस्तों मिक्सी की लीड, प्रेस की लीड और ब्लैक 2 पिन लीड ड्रायर वगैरह में लगने के लिए, तो ये सब आप एक एक पैकेट लीजिएगा। बनी बनाई लीडें आती हैं 2.5-3 मीटर की, एक में 10 पीस होते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी रखना। भाई किसी ने कहा भाई हमें लीड की जरूरत है, आपने दे दी, तो तार की कैटेगरी पूरी खत्म हो चुकी है और वायरिंग का सामान भी इसके साथ आपका खत्म हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे स्विच एक्सेसरीज में। तो स्विच एक्सेसरीज की बात करें तो आपकी 2 कैटेगरी में आती हैं स्विच एक्सेसरीज, एक तो नॉन मॉड्यूलर और एक मॉड्यूलर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नॉन मॉड्यूलर की। तो नोट करिए, एंकर के स्विच और सॉकेट 6 एम्पियर में, रेड बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, है ना, ये आपको 3-3 डिब्बे ले लेने हैं, स्विच और सॉकेट दोनों। और लोकल में भी आपको स्विच सॉकेट रखने हैं 6 एम्पियर के 2-2 डिब्बे। यूरिया में रखिएगा, क्वालिटी प्लास्टिक नहीं रहेगी, यूरिया रहेगी। दोस्तों एंकर में 2 पिन सॉकेट, इंडिकेटर, फ्यूज, वाइट एवरी दोनों कलर में रखने हैं और 10-10 पीस आपको रखने हैं। 2 वे स्विच 6 एम्पियर का और बेल पुश 6 एम्पियर का आपको एक एक डिब्बा रखना है, व्हाइट में भी एवरी में भी, वो भी एंकर का। एंकर फैन रेगुलेटर स्विच टाइप स्टेप में, रेड बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। रेड वाला एक डिब्बा रख लीजिए और ग्रीन वाला थोड़ा कम बिकता है तो आप 5 पीस रख सकते हैं। और रेगुलेटर इनके सॉकेट टाइप भी आते हैं एंकर के, तो व्हाइट वाला जो होगा वो आप कम से कम 5 पीस रखेंगे, ग्रीन वाला 2 पीस रख लीजिएगा, जिससे आपकी रेगुलेटर की रेंज मेंटेन रहेगी एंकर में।
और लोकल रेगुलेटर भी दोस्तों रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कम से कम 4 स्टेप में स्विच टाइप रेगुलेटर रखिएगा, लोकल में सॉकेट टाइप मत रखिएगा, एक डिब्बा रखिएगा क्योंकि सस्ता आता है, अच्छे मार्जिन पे बिकता है। दोस्तों 6 एम्पीयर की रेंज खत्म हो चुकी है स्विच सॉकेट में नॉन मॉडुलर में। अब 16 एम्पीयर की रेंज में हम लोग आएंगे। तो एंकर के 16 एम्पीयर में 2 होल में स्विच सॉकेट ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, व्हाइट कलर, एवरी कलर में आपको लेने हैं एक डिब्बा व्हाइट, एक डिब्बा एवरी स्विच सॉकेट दोनों। और यही सेम चीज आपको लोकल में कर लेनी है, एक डिब्बे, है ना, व्हाइट कलर में। लोकल में एवरी मत लीजिएगा, लोकल में केवल व्हाइट कलर आप लीजिएगा। एंकर का 16 एम्पीयर में 4 होल स्विच सॉकेट, व्हाइट एक डिब्बा, एवरी एक डिब्बा स्विच सॉकेट। और यही चीज आपको सेम लोकल में भी करनी है, व्हाइट कलर में एक डिब्बा स्विच सॉकेट 16 एम्पीयर में, है ना। और जो पहले के समय में एंकर के फ्लैट स्विच सॉकेट चलते थे, सिल्वर मॉडल थे, वो अब बंद हो चुके हैं। उसकी जगह पे आप आरके लाइट का सिल्वर स्विच सॉकेट ले सकते हैं या कोई भी लोकल ले सकते हैं। वो यूरिया में लीजिएगा, एक डिब्बा लेके रख लीजिएगा, क्योंकि जिनके घरों में लग के जब खराब होते हैं तो आपसे मांगेंगे। और ये थोड़ा सा रेयर आइटम है। अगर आपको 5-5 पीस स्विच सॉकेट के डिब्बे मिल जाए, 5-5 पीस के डिब्बे तो ले लीजिएगा, नहीं तो एक डिब्बा आपको पूरा लेना पड़ेगा। 16 एम्पीयर कंबाइंड 2 होल 4 होल एंकर के ब्लू बॉक्स के एक डिब्बे लेके रख लेने। 16 एम्पीयर कंबाइंड विद बॉक्स, एंकर का ब्लू बॉक्स विद बॉक्स है तो भाई पूरा डिब्बा लेके रखना है। और कुछ लोग शटर सिस्टम नहीं पसंद करते, तो उनके लिए आरके लाइट का कंबाइंड विद बॉक्स या कोई भी लोकल कंपनी का कंबाइंड विद बॉक्स जिसमें शटर सिस्टम नहीं होता, इसको आप एक डिब्बा लेके रख लीजिएगा। तो नॉन मॉडुलर की तो रेंज खत्म हो गई है। अब हम लोग मॉडुलर सीरीज में आते हैं। लेकिन आपका नया बिजनेस है तो एंकर राइडर से आप इनिशिएट करिएगा, एंकर राइडर के स्विच सॉकेट बेचिएगा। तो नोट करिए, एंकर राइडर में 10 एम्पीयर के स्विच एक डिब्बा, सॉकेट एक डिब्बा, 20 एम्पीयर में स्विच एक डिब्बा, सॉकेट एक डिब्बा। 2 वे स्विच एंकर में 10 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, 10-10 पीस, इससे ज्यादा मत लीजिएगा, 10-10 पीस ले लीजिएगा। राइडर में बेल पुश, एक मॉड्यूल में एक डिब्बा, 2 मॉड्यूल में मात्र 5 पीस। एंकर राइडर का रेगुलेटर एक डिब्बा ले लीजिएगा, एक मॉड्यूल में, वो भी स्टेप वाला लीजिएगा, और 2 मॉड्यूल में 5 पीस। एंकर राइडर की ब्लैंकी आपको लेनी रहेगी पूरा एक डिब्बा, और लोकल में भी आप ब्लैंकी ले लीजिएगा प्योर व्हाइट कलर की। तो जो एंकर राइडर में मिनी एमसीबी आती है 25 एम्पीयर की, वो आपको 5 पीस लेकर रख लेनी है। अब दोस्तों एंकर राइडर में आपको मॉड्यूलर प्लेटें लेनी है। तो नोट करिए, 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल, 12 मॉड्यूल, 18 मॉड्यूल, ये सारी प्लेटें आपको 5-5 पीस लेके रख लेनी है। दोस्तों स्विच एक्सेसरीज मॉडल में भी खत्म हो गई। अब हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए होल्डर जो हम लोग जिससे बल्ब जलता है होल्डर, वो कितनी तरीके के आते हैं आपको नोट कराता हूँ। देखिए बटन होल्डर आप एंकर का ले लीजिएगा एक डिब्बा, एंकर का एंगल होल्डर 10 पीस, पेंडेंट होल्डर भी आपको लेने रहेंगे, ये 2 डिब्बे कम से कम लीजिएगा। पेंडेंट होल्डर में मल्टी होल्डर आता है, ये भी एक डिब्बा आपको लेना है। देखिए पैरेलल अडॉप्टर, सिंगल अडॉप्टर, 2 पिन होल्डर, बर्फी होल्डर, ये सब एक डिब्बे ले लेना है किसी भी लोकल कंपनी में आपको। और दोस्तों होल्डर कन्वर्जन भी बहुत नए चले हुए हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को ढूंढ के आप देख सकते हैं। और ब्रास होल्डर भी दोस्तों आते हैं। ब्रास होल्डर में ब्रास बटन होल्डर, ब्रास लैंप होल्डर, पेंडेंट होल्डर की तरह वो दिखता है, उसके 2 साइज आते हैं, आधा इंची, 3x8 इंची का, ये एक डिब्बा आपको ले लेना है। और ब्रास होल्डर में आपका समर होल्डर आता है, उसको भी एक डिब्बा आप लेकर के रख लीजिएगा। सीलिंग रोज ग्रेट व्हाइट कंपनी की एक डिब्बा लेके रख लीजिएगा। प्लग टॉप में जो 2 पिन टॉप आता है, ये आपको ग्रेट व्हाइट कंपनी का एक डिब्बा ले लेना है, लोकल में एक डिब्बा ले लेना है। फिर 16 एम्पीयर में 3 पिन टॉप, ग्रेट व्हाइट का एक डिब्बा, लोकल में यूरिया में एक डिब्बा। फिर 16 एम्पीयर में अगर हम लोग बात करें तो ग्रेट व्हाइट का एक डिब्बा, लोकल में यूरिया में एक डिब्बा। फिर 25 एम्पीयर की अगर बात करें तो हैवेल्स रियो में आपको लेना रहेगा, क्योंकि इससे लोग एसी भी चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं और गीजर चलाते हैं, इसलिए थोड़ा ब्रांड पे इसमें ध्यान देना है। तो केवल हैवेल्स का हम लोग को लेना है 25 एम्पीयर का 3 पिन टॉप एक डिब्बा, इसमें 10 पीस आपको मिल जाएंगे। एसी टॉप राउंड वाला ओल्ड मॉडल का एसी टॉप, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये आपको 10 पीस ले लेने हैं। इसमें अगर आपका बजट अलाउ करे तो 5 पीस हैवेल्स के ले लीजिएगा। और खास ध्यान रखिएगा कि ये आपके मेटल के हो, प्लास्टिक के बिल्कुल भी ना हो, इससे आपके जो कस्टमर हैं वो बने रहें। दोस्तों मल्टीप्लग की बात करें
तो 6 एम्पियर का मल्टी प्लग आपको एंकर का एक डिब्बा ले लेना है और 16 एम्पियर का मल्टी प्लग आपको एंकर का ही एक डिब्बा ले लेना है और 6 एम्पियर से 16 एम्पियर का भी मल्टी प्लग आ जाता है जो आपका जो 6 एम्पियर का सॉकेट है उससे कनेक्ट होकर 16 एम्पियर का आउटपुट देता है। और दोस्तों आपने एक मल्टी प्लग देखा होगा जिसमें आपकी यूनिवर्सल पिनें लग जाती है। किसी किसी का लैपटॉप बाहर का होता है तो उसकी जो पिनें होती हैं प्लग की वो डिफरेंट टाइप की होती है, इस टाइप की होती है। इसमें लगने वाले मल्टी प्लग भी आते हैं, वो एंकर में आते हैं, तो उसको एक डिब्बा ले लीजिएगा। दोस्तों बेड स्विच ग्रेट व्हाइट में एक डिब्बा ले लीजिएगा, लोकल में एक डिब्बा, यूरिया में। हैंगिंग बेल पुश, तो हैंगिंग बेल पुश आपको ग्रेट व्हाइट में 5 पीस ले लेने हैं और लोकल में एक डिब्बा। आयरन कनेक्टर आयरन में लगता है और किसी किसी हीटर में लगता है, ये दोस्तों आपको एक डिब्बा यूरिया में ले लेना है। डोर बेल्स डिंग डोंग ले लीजिएगा, बजर ले लीजिएगा, राधे राधे भगवान वाले सारे गीत। और रिसेंटली मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो को आप देख के अच्छी से अच्छी बेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सब मीटर भाई देखिए वायरिंग तो हो गई, स्विच सॉकेट भी लग गए, अब भाई लाइन कनेक्शन लेना है तो सब मीटर की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो सब मीटर आपके अच्छी अच्छी कंपनियों में आएंगे, मगर ध्यान रखिएगा जो भी सब मीटर आप लेंगे उसमें 1 साल की कम से कम गारंटी मिले कंपनी की तरफ से। तो AMTL एक अच्छी कंपनी है, उसमें 1 साल कंपनी देती है और आपकी तरफ की जो लोकेलिटी की कंपनियां हैं उसमें भी आपको ले सकते हैं, बस 1 साल की गारंटी ध्यान में रख के लें। नॉन डिजिटल 5 पीस, डिजिटल 2 पीस। एक्सटेंशन, देखिए एक्सटेंशन की अगर बात करें तो जो मैंने आपको सरफेस बॉक्स बताए थे, सरफेस गैंग बॉक्स, उसमें आप नॉन मॉडलर में गैंग बॉक्स बना के अपनी दुकान के आगे लटका सकते हैं, जिससे डिस्प्ले में लोग एडवर्टाइजमेंट करके उसको ले सकते हैं आपसे। तो अगर वो करिए, उसके साथ रेडीमेड गैंग बॉक्स को भी बेचिए। जैसे एंकर का चेरी फ्लेक्स आता है, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको 3 पीस ले लीजिएगा, 4 मीटर में होता है। और लोकल में कम से कम एक डिब्बा आप ये वाला एक्सटेंशन ले लीजिएगा, एक डिब्बे में 5 पीस आते हैं। और पावर स्ट्रिप, जिससे लोग अपना लैपटॉप, माउस, मोबाइल चार्जिंग वगैरह करते हैं, उसके लिए जो पावर स्ट्रिप आती है, ये आप सूर्या कंपनी, बजाज, हैवेल्स में ले सकते हैं और लोकल में कम से कम 3 पीस डाल सकते हैं। तो इसको भी आप खासकर नोट करिएगा। टेप रोल, भाई सबसे ज्यादा जरूरी तो टेप रोल है, तो डेली बिकना है दोस्तों। ब्लैक कलर में 2 डिब्बे, बाकी जितने कलर में एक एक डिब्बा। वाटर ओवरफ्लो अलार्म बेल, जब पानी टंकी से भर जाता है तो वो जो बेल होती है हमको सेंस करके बताती है कि भाई पानी भर गया है, सावधान हो जाइए। तो वो कम से कम 3 पीस ले आइएगा और जो लाइएगा कम से कम 6 महीने की कंपनी की तरफ से गारंटी आपको दे। कैपेसिटर कंडेंसर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको गर्मी का समय आ रहा है और 2.5 MFD का पंखे में लगता है, सीलिंग फैन में, इसको कम से कम आप 20 पीस ले लीजिएगा। 3.25 का कंडेंसर 10 पीस ले लीजिएगा, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 10 का, 5 पीस। और 12.5 का, 15 का, 20 का, 22.5 का, 5 पीस। और 36 का, 72 का, 50 का 3 पीस और 100 MFD का 1 पीस। और जो कैपेसिटर आपके स्क्वायर वाले आते हैं वो भी आपको लेने रहेंगे 1 MFD में, 1.5 MFD में और 2 MFD में। 3 पीस, ज्यादा नहीं, जो कि कम बिकते हैं। और इस सामान को अगर आप रखेंगे तो मार्केट में लोग आपको जानेंगे यार उसके हमको कंडेंसर मिल गया। तो आप कहीं जब कोई कस्टमर भटक रहा होगा तो लोग कहेंगे कि भाई उस दुकान पे आप चले जाओ, वो रखता है। इससे आपकी जो कस्टमर लिंक होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता जाएगा। यही मार्केट की स्ट्रेटजी है कि भाई डिफरेंट आर्टिकल रखो, रेयर आर्टिकल रखो, मगर थोड़ा रखो, इससे कस्टमर आपके पास दूर से आएगा, तो कस्टमर लिंक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो सोल्डिंग आयरन का सामान भी आप रख सकते हो। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जब कोई तार टूट जाता है तो सोल्डिंग होती है, उसमें सोल्डिंग आयरन की जरूरत पड़ती है। तो सोल्डिंग आयरन आपको 15 वाट, 25 वाट, 35 वाट, 65 वाट में कम से कम 5 पीस रख लेनी है। सोल्डिंग वायर 50 ग्राम में 5 पीस, बाकी छोटे छोटे 1 मीटर के पाउचेस आते हैं, उसका पूरा पूरा पत्ता लिएगा 25 पीस का, वो भी सिंगल में आप बेचिए। और सोल्डिंग आयरन का पेस्ट आता है, फ्लक्स जिसको बोलते हैं, ये छोटी वाली डिब्बी कम से कम 5 लेके रख लीजिएगा। तो जो गर्मी का समय आ रहा है तो समरसेबल पंप, जो कूलर में टुल्लू लगता है ना, जो समरसेबल पंप लगता है, वो आपको लेने कम से कम 20 पीस, बिकेगा पक्का। तो बिजली की दुकान है तो लाइट का सामान भी बहुत जरूरी है, जैसे LED। दोस्तों LED की बात करें तो आप इसमें ब्रांड फिलिप्स, हैवेल्स, बजाज,
सूर्या, ओरिएंट जैसे ब्रांड्स रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नोट करना पड़ेगा 0.5 वाट का बल्ब। इसमें व्हाइट कलर के दो पत्ते, रेड, पिंक, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो, जितने सारे पत्ते एक एक पत्ता, और मल्टी कलर भी आता है, ये भी एक पत्ता आप लेके रख लीजिएगा। इसमें 6 महीने की आपको गारंटी भी मिलेगी कंपनी की तरफ से। फिर एलईडी बल्ब आपका 3 वाट, 5 वाट, 9 वाट, 7 वाट, 12 वाट, 14, 18, 20, 23, इतने वाट के आपको रखने हैं। और कम से कम देखिए 10-10 पीस, जितने सब 10-10 पीस रखिएगा, जो कि आपकी भाई शुरुआत है। फिर एलईडी बैटन आती है आपकी, ट्यूबलाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये छोटी वाली आती है 1 फीट की, 2 फीट की, 4 फीट की। तो 5 वाट वाली 5 पीस, 10 वाट वाली 5 पीस, और 20 वाट की जो पूरा गत्ता आता है ना 20 वाट का, वो आप पूरा गत्ता रखेंगे। फिर 25 वाट, 36 वाट और 40 वाट, मात्र 5-5 पीस रखिएगा, जो कि अभी आपकी शुरुआत है। कंसील्ड लाइट, दोस्तों कंसील्ड लाइट 3 वाट में आती है, 5 वाट में आती है। तो 3 वाट में व्हाइट कलर, वार्म व्हाइट कलर 5-5 पीस, और 5 वाट में कम से कम 15 पीस लेके रख लीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आइटम है थोड़ा रेयर है, थोड़े कम शॉपकीपर्स रखते हैं, चूड़ी वाले बल्ब है ना, ये आपको E14 में, E27 में रखे हैं, वो भी वार्म व्हाइट कलर में। और अगर आप वार्म व्हाइट कलर रख ही रहे हैं तो B22 भी रख लीजिए, जो नॉर्मल पिन टाइप होती है, ये 5 पीस रख लीजिएगा। और इनका जो वाट रहेगा वो 3 वाट के रहेंगे, जो कि इसको लोग झूमर में लगाते हैं। और दोस्तों आपने देखिए ब्रांड में तो एलईडी बल्ब रख लिए, मगर आपको लोकल एलईडी बल्ब भी रखने, वो भी 9 वाट में। इसका पूरा दोस्तों पैकिंग आती है 24 पीस की, तो इसको भी आप लेके रख लीजिए। और अगर आपका बजट थोड़ा अलाउ करे तो आप स्ट्रिप लाइट जो झालर होती है, ये आपकी 4 सीलिंग में पड़ती है, ये आप ब्रांड में अगर रख सकते हैं तो कम से कम व्हाइट कलर, वार्म व्हाइट कलर 3-3 पीस लाके रख लीजिए। बाकी लोकल में जितने कलर हैं सारे रखिए, और मल्टी कलर भी रखिए, क्योंकि कुछ लोगों को मंदिर में लगाने जाते हैं। और लोकल में भी अच्छी क्वालिटी आती है और सस्ती आती है, जिसमें आपका जो मार्जिन होता है ना वो अच्छा होता है। मतलब प्रॉफिट को भी अगर आपको लेके चलना है, सारा पैसा ब्रांड में भी लगा दोगे ना आप, तो आपका पैसा फंसा भी रहेगा, जब बिकेगा तभी मिलेगा। देखिए ब्रांड से पैसा आपको थोड़ा मिल रहा है, और जो लोकल सामान है उससे पैसा अच्छा मिल रहा है। लोकल सामान बेचिए, मगर अच्छी क्वालिटी का बेचिए, और चाइनीज सामान बिल्कुल भी मत रखिएगा दोस्तों। और एक सामान बहुत ज्यादा जरूरी है, मॉस्किटो रैकेट। इस समय मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो मॉस्किटो रैकेट आपको मेड इन इंडिया के रखने हैं दोस्तों। एलईडी बल्ब के साथ नॉर्मल बल्ब भी दोस्तों आते हैं, जो पीले कलर के जलते हैं 15 वाट में, जिसको लोग 0 वाट का बल्ब दे दो, 0 वाट का बल्ब दे दो, वो वाले बल्ब आपको कम से कम 20 पीस रखने हैं। 10 वाट मिल्की बल्ब 20 पीस, और जितने भी कलर है ना, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सब 10-10 पीस आप लेके रख लीजिएगा दोस्तों। 25 वाट का बल्ब, 60 वाट का, 40 का, 100 वाट, 200 वाट, कम से कम 10-10 पीस लेके रख लीजिएगा। और ट्यूबलाइट जो आती है, जो हम लोग की फंटी में लगती है, 36 वाट, 40 वाट, इसका एक गत्ता आता है, वो 20 पीस का होता है, कोई 25 पीस का होता है, तो एक गत्ता आप ले लीजिएगा। और इसमें ब्रांड जो रखिएगा ना बल्ब में, फिलिप्स रखिएगा या तो सूर्या रखिएगा, ब्रांड में रखिएगा, लोकल इसको मत रखिएगा, जिससे कस्टमर की कंप्लेंट ना है, क्योंकि इस आइटम में आपको गारंटी नहीं मिलती है। तो ट्यूबलाइट की चोक रख लीजिएगा, स्टार्टर रख लीजिएगा, साइड वाले होल्डर रख लीजिएगा। दोस्तों अगर टूल्स की बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है टूल्स आपकी शॉप पे। तो सबसे पहले टेस्टर आपको रखने हैं, तबाड़िया कंपनी में 1 डिब्बा, लोकल में 1 डिब्बा, प्लायर 1 डिब्बा रखिएगा, थोड़ा ठीक, एक लोकल ब्रांड में रख लीजिएगा, एक थोड़े अच्छे ब्रांड में रख लीजिएगा। स्क्रू ड्राइवर प्लस माइनस, एक प्लस में रख लीजिएगा छोटे में 1 डिब्बा, एक माइनस में 1 डिब्बा। मीडियम में आपको जो स्क्रू ड्राइवर रखना है वो प्लस माइनस एक ही स्क्रू ड्राइवर में रहेगा, 2 इन वाला रहता है, वो 1 डिब्बा रख लीजिएगा, है ना। और नोज प्लायर, अगर आपका बजट बने तो 2-3 पीस नोज प्लायर डाल दीजिएगा। हथौड़ी आपको रखनी है हैमर 200 ग्राम की, छोटा सा डिब्बा आता है 5 पीस या 6 पीस का, वो भी लेकर रख लीजिएगा। और सबसे जरूरी चीज वायर स्ट्रिपर, कटर, तार छीनने के लिए, ये 1 डिब्बा रख लीजिएगा पाई कंपनी का। हाइड्रोजन ट्यूब, जैसे 500 वाट की हाइड्रोजन लगती है ना, तो 500 वाट की 10 पीस, 1000 वाट की 10 पीस। हाइड्रोजन हैंगर, हाइड्रोजन पिन, हाइड्रोजन होल्डर 10-10 पीस लेकर रख लीजिएगा। और हाइड्रोजन का पूरा कैबिनेट, इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये 2 पीस रख लीजिएगा, है ना। ये सामान रखिए जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, दूर दूर से भाई आ रहे हैं, भाई उनकी दुकान जा रहे हैं सामान लेने, और लेकर ही आएंगे। दोस्तों फ्रिज में लगने वाले बल्ब E14, E12
कम से कम 10-10 पीस लेके रख लीजिएगा, बिकेंगे पक्का। B22 का साइज वायर वाले, ये सब 10-10 पीस, क्योंकि फ्रिज के जो बल्ब होते हैं ना वो बहुत कम शॉपकीपर रखते हैं, इसको लेके रखिएगा। और ये आपको हो सकता है ब्रांड में ना मिल पाए तो लोकल ही रखिएगा, बेचिए जरूर। दोस्तों अगर होम अप्लायंस की बात करें तो आपको आयरन रखनी है बजाज कंपनी की पॉपुलर, कम से कम 2 पीस। सूर्या या किसी भी लोकल ब्रांड में आप रख सकते हैं, है ना, एक आध पीस, वो भी मतलब 2। देखिए जो भी चीज रखी थोड़ी 2 कैटेगरी में रखनी है, क्योंकि सबका बजट अलग है। जो आपके पास कस्टमर आ रहा है उसका बजट हो सकता है स्ट्रांग हो सकता है लो हो, तो जो भी ब्रांड रखिए 2 कैटेगरी में रखिए, है ना। और अगर आपका थोड़ा सा बजट अच्छा हो तो मिक्सी भी आप रख सकते हैं, 1 या 2 पीस मिक्सी भी ले आइएगा। तो गर्मी का सीजन आ रहा है तो भाई सीलिंग फैन तो रखने ही पड़ेंगे, कम से कम 4 पीस सीलिंग फैन रखिएगा। और कोशिश अगर कर सकते हैं तो 2 अलग ब्रांड में, 2 अलग ब्रांड में। इससे असल में देखिए जब आपके पास कस्टमर आएगा ना तो उसको आप दोनों ब्रांड को कंपेयर करके दिखा पाओगे। एक ही ब्रांड रखे रहोगे, भैया पंखा चाहिए, पेन कौन सा है, पेन बजाज का है, क्रॉम्पटन का नहीं है, ऊषा का नहीं है, मतलब जो ब्रांड नहीं होंगे उसके बारे में वो कस्टमर आपसे पूछेगा, जो ब्रांड है उसके बारे में नहीं पूछेगा। इसलिए 2 ब्रांड रख लीजिए, 3 मत रखिए, 2 ब्रांड रख लीजिए। किचन फैन, वेंटिलेशन फैन जिसको हम लोग बोलते हैं, प्लास्टिक के होते हैं 200 mm 250 mm के, 2-2 पीस, ज्यादा नहीं। फ्रेश एयर 9 इंची में मेटल के, 9 इंची में 2 पीस, 12 इंची में 1 पीस। दोस्तों अगर बात करें कि जितना मैंने आपको सामान बताया है इसका बजट कितना है, देखिए बजट की बात करें दोस्तों लगभग 5 लाख रुपए है। मगर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, मेरे पास 5 लाख नहीं है, आपके पास चाहे 50,000 हो चाहे 1 लाख हो, आप बिजनेस शुरू करो यार, है ना। ये मत सोचो कि पैसा कम है, सामान कम लाओ, रेंज पूरी रखो, है ना, थोड़ा थोड़ा लेकर आओ। और आपको मैं बता देता हूँ, ये मत सोचिए कि भाई बिजनेस करने वाले के पास 5 लाख ही होते हैं, 10 लाख ही होते हैं। 1 लाख वाला भी बिजनेस शुरू कर सकता है, उसके अंदर लगन होनी चाहिए, माइंड बहुत बढ़िया उसके पास होना चाहिए, है ना, स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए। इसलिए आप अपना बजट देख के मत चलो। देखिए जब भी सामान लेने जाइएगा तो अपना बजट मेंटेन करके जाइएगा कि हाँ भाई हमारे पास इतना पैसा है तो हमको इतनी चीजें लेनी है। और ये जितना मैंने आपको सामान इसमें बताया हुआ है वो उसमें तो कोई सामान छूट नहीं रहा है आपका इलेक्ट्रिकल का, है ना। मतलब आपके जो जनरल कस्टमर होंगे वो इसी की रिक्वायरमेंट पे आपके पास आएंगे। तो आपके लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आपका बिजनेस अच्छे से चल जाए, आपकी गाड़ी चल जाए, है ना। और जो मेरी अगली वीडियो आने वाली है वो मैंने खासकर बनाई हुई है इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट पे, है ना, कि अगर आपको पंखे का कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो कौन कौन सा लेना है, मिक्सी का स्पेयर पार्ट चाहिए तो कौन कौन सा लेना है। तो इस जो ये अगला वीडियो आने वाला है इसमें आपको प्रॉफिट बढ़िया होगा। और ये सब चीजें दोस्तों थोड़ी सी सस्ती आती हैं और मार्जिन आपको बढ़ा देती है, इसलिए ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, इसको ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें आपका अपना चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल। थैंक यू सो मच।